मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सहायक शिक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का संग्रह। ये जो यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी में आया हुआ है, तो इन प्रश्नों का एक संग्रह है जिसको आज हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है: स्वानुभूत विचारों व भाव का व्यक्त करना, साहित्य का रसवादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? स्वयं अनुभूत विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना। तो इसमें दिया हुआ है ए ऑप्शन, जिसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जो कि यूपी टेट में आया हुआ है 2017 में। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह है सी टेट 2016 का। यह सहज होता है। भाषा अर्जन सहज होता है, या परिवार में ही होता है, या कठिन होता है, या विद्यालय में ही होता है। तो भाषा अर्जन के बारे में क्या होता है? अर्जन जो है, भाषा का अर्जन सहज होता है, क्योंकि हम लोग इसको किसी पर जो वातावरण है और परिस्थिति है उसके अनुरूप इसको सीख जाते हैं। सृजनशील की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, जो कि यूपी टेट 2016 में आया हुआ है? फर्स्ट है मेरीफील्ड, दूसरा है टोरेंस, सी है कोल एम्ब्रोस और चौथा है केंट। तो सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण करने वाले कौन है? टोरेंस है। इन्होंने कुछ मापक भी दिए हैं। चिंतन परीक्षण का निर्माण करने के साथ कुछ मापक दिए, जैसे कि धारा प्रवाह है, लचीलापन है, वास्तविकता है, विस्तार पूर्वक है एवं अमूर्तता है। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही क्रम बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, या सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। इसको हम लोग LSRW से याद रखेंगे। ए से होता है लिसनिंग, एस से होता है स्पीकिंग मतलब बोलना, आर से होता है राइट लिखना, और डब्ल्यू से भी होता है बोलना। ठीक, तो लिसना क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए से क्या होता है? लिसनिंग मतलब सुनना, एस से क्या होता है? स्पीकिंग मतलब पढ़ना, आर से क्या होता है? रीड, रीड मतलब पढ़ना, स्पीक मतलब बोलना, और राइट से क्या होता है? लिखना। देख लीजिए, सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जब हम लोग सीखते हैं तो कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? सीखना कौशल के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। सीखना एक निष्क्रिय और गहनशील प्रक्रिया है। और क्या है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह जो सीखने की गति है वो जीवन भर चलती रहती है। जैसे कि हम लोग किस किस से सीखते हैं? आसपास के वातावरण से, शिक्षण संस्थान से, समाचार पत्र से, इंटरनेट से, टीवी से, ये सभी सामाजिक क्रियाएं में आते हैं। कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्यान, निर्देश, संवाद, पुरस्कार। बच्चों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी होगी? संवाद। संवाद मतलब क्या होता है? दो पक्ष रहते हैं, इन दोनों पक्षों में ज्ञान का आदान प्रदान होता है, नए सोच और नवीन ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तर्क वितर्क होता है, इस क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, व्याख्यान जो है, निर्देश जो है, पुरस्कार, ये एक तरफा प्रक्रिया होती है। निम्न में से कौन सी सीखने के सही स्तर हैं? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। सी ऑप्शन है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। डी ऑप्शन है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तो हम लोग सीखने के सही स्तर किसको देख लीजिए, ये रेड एग्जाम में 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग अपने सहायक शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तथ्य, उसके बाद सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर बोध होगा, फिर प्रज्ञान होगा। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सीखना मनुष्य के व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हम लोग किसका निर्धारण करते हैं? तथ्य का। उसके बाद तथ्यों के आधार पर क्या एकत्रित किया जाता है? सूचना। सूचना प्राप्त एकत्र करने के बाद हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं, उसे बोध कहते हैं। और अंत में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे प्रज्ञान कहा जाता है।
भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, जो रीट एग्जाम में 2016 में आया हुआ है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग, LSRW, इसे याद रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के लिए क्या सिद्धांत दिया रहता है, प्रेरणा, क्रिया, जीवन। तो हम लोग को पता है कि प्रेरणा भी आवश्यक है, क्रिया द्वारा भी सीखते हैं और जीवन से इसको जोड़ते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण में तीनों उपयुक्त है। इस प्रकार 9 प्रश्नों का संग्रह है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस तरह इन प्रश्नों से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।